विभिन्न विभाग इस महाआयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी पे इतने व्यक्तियों का इतने कम दिनों में आवागमन शायद ही कहीं होता है और इस वर्ष ये अनुमान है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग 45 दिनों की जो मेला अवधि है उस दौरान प्रयागराज तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। 6 महत्वपूर्ण तिथियां महाकुंभ से संबंधित हैं। इनमें से 3 शाही स्नान के दिन हैं। पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है जो कि 13 जनवरी को होगी। दूसरी मकर संक्रांति जो कि एक शाही स्नान होगा वो 14 जनवरी को होगा। उसके बाद से मौनी अमावस्या का शाही स्नान 29 जनवरी को होगा तथा अंतिम शाही स्नान वसंत पंचमी 3 फरवरी को संपन्न होगा और उसके बाद से माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद से महाकुंभ का समापन होगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तथा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से इस बार ज़्यादा तैयारियां की गई हैं, ये देखते हुए कि पिछले कुंभ से इस बार कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, अयोध्या जी में रामलला के मंदिर का उद्घाटन, विंध्याचल में कॉरिडोर का निर्माण, चित्रकूट में बेहतर व्यवस्थाएं तथा कुंभ मेला क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य लोगों की प्रेजेंस में किया गया था। कुल मिला के ऐसी व्यवस्थाएं इसलिए कराई गई हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और संगम पे स्नान के अतिरिक्त अन्य दर्शन लाभ भी लोगों को मिल सके। इसके लिए जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं कराई गई हैं वो इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें सीसीटीवी कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है, एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे कि कोई ड्रोन से किसी तरह की कोई घटना कारित न किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। मैन पावर के अतिरिक्त सभी पूरा मेला क्षेत्र
सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित होगा, जो कि एआई इनेबल्ड होगा। इस दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, उस पर भी चौकसी बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिस बल की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एसएसबी की, उसके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। जो हमारे यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, हम लोग 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। एक तो उद्गम स्थान से भी हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित राज्यों के महानिदेशकों को पत्र भेजा जा चुका है। फिर जैसे ही वो हमारी सीमा में आएंगे, एक चेकिंग वहाँ होगी, फिर जोन के लेवल पे चेकिंग होगी, उसके बाद से कमिश्नरेट के लेवल पे चेकिंग होगी, फिर कुंभ थाना क्षेत्र में भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कुंभ मेले के दौरान जो पुलिस बल वहां नियुक्त किया जा रहा है, उसके प्रशिक्षण तथा उसके व्यवहार इत्यादि के लिए एक विशेष ट्रेनिंग लगातार हम आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है तथा ऐसे मैलिशियस कंटेंट्स, ऐसी चीज़ें, भ्रामक कोई भी प्रचार प्रसार पे हम कड़ी नज़र रख रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अभी हाल ही में एक नया कुंभ से रिलेटेड डिजिटल वॉरियर का कंसेप्ट भी शुरू किया है, जिसमें हम कॉलेज, स्कूल्स के नए बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तथा उनके उनकी जो सोच है इस संबंध में कि सोशल मीडिया पे कैसे चीज़ें हो, चाहे वो मैलिशियस कंटेंट हो, चाहे वो साइबर जागरूकता से संबंध हो, साइबर क्राइम से संबंध मैटर हो, उसमें उनका लाभ कैसे लिया जाए। इसके अतिरिक्त साइबर वर्ल्ड पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। साइबर क्राइम के मामले में हम हमारी अपनी जो साइबर वर्टिकल है उसके लोग लगातार लगे हैं तथा भारत सरकार की जो भी एजेंसियां इन चीज़ों से संबंधित हैं वो उन चीज़ों को देख रही हैं और पूरे साइबर स्पेस को सेफ करने के लिए भी मेला प्रशासन तथा भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है। और इस संबंध में विभिन्न स्तरों पे, भारत सरकार के स्तर पे तथा राज्य सरकार के भी मुख्य सचिव के स्तर पे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और सभी स्टेक होल्डर्स अपने छोटे छोटे कार्यालय वहाँ खोलेंगे मेला क्षेत्र में। वर्तमान में ये पर्टिकुलर इंटरवल पे मीटिंगें होंगी और जब कुंभ के तिथियां नज़दीक आएंगी तो प्रतिदिन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भौतिक रूप में अधिकारी बैठ के करेंगे।